अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें, दो चीजें हैं, एक मीनार है और एक भवन है। अब इसमें से अपने को पहले तो ये डिसाइड करना है कि मीनार कौन है और भवन कौन है। देखें, जब मीनार के आधार बिंदु से यानी नीचे से भवन के शिखर को देखा जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है और वही काम अगर उस तरफ से किया जाए यानी भवन के आधार से मीनार के शिखर को देखा जाए, मीनार के टॉप को देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बनता है। यानी गर्दन 30 के बजाय 60 ऊपर करनी पड़ती है। तो ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, इसका मतलब उसकी हाइट ज्यादा है। कहाँ ज्यादा गर्दन ऊपर कर रहे हैं अपन? जब भवन से मीनार को देख रहे हैं, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई आपकी ज्यादा है। तो ये बड़ी वाली जो चीज नजर आ रही है ये मीनार है और मीनार की हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर की। ठीक है, ये भवन है, यहाँ से देखते हैं ऊपर तो 60 डिग्री का कोण बनता है और जबकि मीनार के आधार से भवन के शिखर को देखा जाता है तो 30 डिग्री का ही कोण बनता है। देखें, यहाँ छोटा कोण बन रहा है और यहाँ बड़ा कोण बन रहा है और भवन की जो ऊंचाई है उसको अपन मान लेंगे h। ठीक है, नामकरण कर लें इसका a, यहाँ b लिख दें, यहाँ c लिख दें और यहाँ d लिख दें। सारी चीजें आ चुकी हैं, लिखना शुरू करें। सबसे पहले माना क्या मानेंगे? भवन की ऊंचाई। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। और मीनार की दे रखी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है साहब? 50 मीटर। उन्नयन कोण दे रखे हैं, चाहे तो आप पूरी डिटेल से लिख दें कि यहाँ से उसका कोण, वहाँ से इसका कोण, या डायरेक्ट लिख दें आप उन्नयन कोण थीटा बराबर क्या क्या दे रखा है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। बस इतना बहुत है। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज की। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ये और ये, यहाँ से BC निकाल लेंगे, इस BC को उस तरफ काम में ले लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में चलें, ABC त्रिभुज, ABC में त्रिभुज ABC में AB बटा BC, AB बटा BC यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये क्या देगा हमें? ये देगा हमें tan थीटा। अच्छा, लंब कितना यानी कि AB की वैल्यू कितनी है? 50 और BC का अता पता नहीं, छोड़ दें, tan थीटा। देखें, बड़े वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण है? 60। तो यहाँ आ जाएगा आपके tan 60 और बच्चा जानता है कि tan 60 का मान होता है √3। क्रॉस गुणा करेंगे तो BC का और √3 का गुणा होगा, यह आ जाएगा आपके √3 BC। यहाँ लिख लेते हैं √3 BC और बराबर में आ जाएगा आपके 50। बराबर में कितना आ जाएगा? 50। हमें तो चाहिए BC, तो BC बराबर 50 बटा √3, 50 बटा √3, समीकरण नंबर 1। अब BC की जगह आपको ये चीज इस्तेमाल कर लेनी है। कितना इस्तेमाल करेंगे? 50 बटा √3। चलें आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। तो अब दूसरे वाले त्रिभुज में बात करें जिसमें भवन शामिल हो रहा है। कौन सा त्रिभुज है? DCB त्रिभुज, DCB में कौन सी भुजाएं लेना पसंद करेंगे? एक तो ये जिसके बारे में पता करना है, दूसरी है जिसके बारे में जान चुके हैं यानी DC बटा CB, DC बटा CB। DC काम कर रहा है लंब का और ये साहब काम कर रहा है आधार का, और लंब बटा आधार मिलके बनाएगा आपकी tan थीटा, tan थीटा। देखें, DC को हमने मान रखा है h, ठीक, और बटे में है CB। अब के राउंड में उसकी वैल्यू लिख लेंगे, अभी CB रहने दें। tan थीटा, थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज में? देखें, इस वाले में कितना है? 30 है, tan 30। अब आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। h बटा BC बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब क्रॉस गुणा कर रहा हूं मैं तो √3h बराबर BC का 1 से BC हो जाए। अब BC की वैल्यू रखेंगे, √3h बराबर BC का मान देखें कहाँ चमक रहा है, ये रहा। BC का मान है 50 √3। अब √3 को ले आए नीचे, h बराबर 50 बटा √3, ये इंटू में है, आ जाएगा आपके बटे में। तो h बराबर 50 बटा इनका गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो h बराबर, अब 3 का भाग दें और आपका आंसर आ जाएगा। 3 का भाग दें, 3 एकम 3, पीछे बचेंगे 2, आगे है 0, बनेगा 20। 3 का भाग 3 छंग 18, पीछे बचेंगे 2, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 डाल दें
तो 6 7 ये चलेगा। तो h कुल मिला के कितना आ जाएगा 16.67, यानी भवन जो है वो कितना ऊंचा है 16.67। लास्ट में चाहें तो आप ये डायलॉग लिख दें, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी 16.67 मीटर होगी। ठीक साहब, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9।